एक तरफ सरकार के ऊपर आरोप लगता है कि सरकार बिजनेसमैनों की सरकार है। उसी बिजनेसमैनों में एक अंबानी साहब भी है जो 50 करोड़ की नचनिया मंगाते हैं अपने बेटे की शादी में। एक तरफ किसान धरने पर बैठे हैं अपनी एमएसपी को लेकर के। हम इस मुद्दे पे बात करेंगे, जनता के बीच में क्या कहना चाहेंगे सरदार जी? एक्चुअली जो भी आपने सुना है और जनता जी से जनता के सामने में जो बात आया है, ये है बिजनेसमैनों की सरकार। बिल्कुल सही है। दो बेच रहा है, दो खरीद रहा है। कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है? मोदी जी बेच रहे हैं, अडानी जी खरीद रहे हैं। दो चार गुजराती ही चला रहा है देश को। भारत की नागरिक तो है ही नहीं कोई। ये चार का ही देश है, चार का ही देश है और पचमा कोई नहीं। ये हम भारत नागरिक इतने हैं ना, सब बेकार है। वो चारी का देश है, वो चारे के पास पैसा है, वो कुर्सी पे साइन कर सकता है, वो पैसा देके खरीद सकता है। ये विदेश में जाके जहाज लेके उनपे 200 मतलब कम से कम 60 देश में उसका एग्रीमेंट करवाया कि मैं एक प्रधानमंत्री हूँ भारत का और मेरे अथॉरिटी है और आप बिजनेस इनको दो, उसके गारंटी मैं हूँ। गारंटर ये बना और बिजनेस उसका फैल रहा है, नंबर 1 पे आ रहा है पैसे में। सब पैसा अडानी के पास ही जा रहा है। क्यों भाई? गरीब यहाँ वो 50 लाख का 50 लाख में एक नचनिया नचा रहा है शादी में, और यहाँ 50 करोड़ में नचनिया नचा रहा है। यहाँ 50 करोड़ वो खर्चा कर देते हैं गरीब है तो एक गरीब हट जाता, किसान अपने घर चले जाते। एक बेशरम को शर्म नहीं आया। बोलता मैं भारत के बारे में सोचता हूँ, विकास सोचता हूँ। कहाँ विकास सोच रहा है? तो तू तो सड़क पे ला रहा है। बोला कल काला धन लेके आऊंगा, ऐसा पता लगा ये रिक्शा चालक की भी औरत, ये हमारे मजदूर भाई का औरत जो छुपा के रखे थे ना कि हम अपनी लड़की को गहना देंगे शादी में, वो भी नोटबंदी करके वो भी फोड़वा दिया गोलक। लेकिन मोदी जी बोल रहे हैं कि ये पूरा भारत हमारा 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है, और आप बोल रहे हैं कि सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं। आप बताओ, 140 करोड़ जनता उसका परिवार है। ऐसा परिवार रखा बना के ये 80 करोड़ को 5 किलो रोटी 5 किलो अनाज पे पाल रहा है। ऐसा इनका परिवार। इनको शर्म नहीं आया? इसकी माँ बाप दादा भीख मांगेगा, शर्म नहीं आता है? इसका मतलब 80 करोड़ को जो जनता को दे रहा है 5 किलो राशन, भीख है वो, भीख है। और ये चारा दे के उसके बाद दुनिया को सुना रहा है, विश्व को सुना रहा है मैं ऐसा प्रधानमंत्री हूँ, 80 करोड़ को 5 किलो राशन दे रहा हूँ। अरे शर्म से मर जाता, बोलने से पहले मर जाता शर्म से। हमारा ही पैसा लेके 5 किलो दे रहा। जेब कतरा सबसे बड़ा तो ये है। एक बार पर्स निकाल लेगा मेरा जेब से कोई जेब कतरा, उसके बाद बोले सरदार जी ये 50 रुपए देता हूँ, चाय पी लेना। तो बहन जी तुम तो जेब कतरे ही हो, तुमने गरीब का जेब कतरा हो। ये जेब कतरे हैं, जेब कतरे। एक तरीफार था अमित शाह, उसको भगाया गया था गुजरात से। आज हमारी भारत की दुर्भाग्य है जो उसको गृह मंत्री बनाए, दुर्भाग्य है हमारे। अब बंदे को कैसे कैसे बताऊं, आपको बताने में भी शर्म। इतना विरोध करने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार आने की शपथ ले रहे, अरे 400 पार की। मैं क्या बोला? अब हमने मोदी से सीखा, मोदी का भाषा मोदी से सीखा। बोला अमेरिका बनाऊंगा, सुपर पावर बनाऊंगा। मैं ओके कर दिया, एकदम ओके, सुपर पावर बनेंगे, अमेरिका बनाएंगे। मगर अमेरिका वाले नागरिक भी बनेंगे हम। तभी चोर जोर ये बोल रहे हैं, दुनिया को सुना रहे कि भारतवासी अमेरिका के नागरिक बन जाएगा ना। मोदी तुझे अमेरिका नहीं बनाएगा, मोदी को हम अमेरिका बना देंगे। अच्छा, हाँ, मोदी को अमेरिका बना देंगे। मोदी मुझे अमेरिका नहीं बना सकता, मगर मैं मोदी को अमेरिका बना सकता हूँ। आप क्या कहेंगे सर, जिसमें 50 करोड़ की नचनिया का अंबानी जी की शादी में नाच रही है, लड़के की शादी में, और इधर किसान धरने पे बैठे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो जनरल नॉलेज आपको दे दूं, वो 50 करोड़ नहीं 75 करोड़ रुपया उसने शो पे आने के लिए लिया है। मगर हम ना जब सोशल मीडिया देखते हैं या कोई भी अपना टीवी का चैनल खोलते हैं तो बड़ा हमारा दिल पीड़ा होता है कि एक हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक जगह 80 करोड़ बंदों को राशन फ्री दे रहे हैं, और एक नागरिक हिंदुस्तान का 75 करोड़ में एक वैश्यों पे खर्चा करा जाता है। बड़ा हमारा गरीबों का मन दुखता है भाई साहब, जब हम ये यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे या मीडिया में देखते हैं कि उस गरीबों के लिए जो एक आदमी एक रोजगार के लिए तरस रहा है, एक आदमी बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, लाचारी से परेशान है, उसमें ये चीज़ें शोभा नहीं देता था अंबानी जी को कि इतना ठीक है आपकी कमाई, आप आग लगाओ, कुछ भी पैसा खर्चिए, हम बोलने वाले हकदार नहीं। मैं जब एक सर्च कर रहा था
अगर यही फंक्शन किसी कांग्रेस के नेता ने, केजरीवाल के नेता ने या किसी भी पार्टी ने करा होता, भाई साहब आपके ऑन कैमरे में कह रहा हूँ, अभी तक सीबीआई ईडी उनका हनुमान बना देती, जमानत तक नहीं होती। उनसे सवाल करा जाता कि 75 करोड़ रुपया आप नाचने वाली को दे रहे, इतना पैसा आपके पास आया क्यों? क्योंकि अंबानी जी तो खास आदमी मोदी जी के हैं, ये सारा हिंदुस्तान जानता है। इसमें मुझे कहने के लिए कोई प्रेज नहीं होगा, ये मेरे कहने का मतलब है। अगर स्थिति अगर गवर्नमेंट चलाना चाहती है, आज बेसिक मुद्दों से भटकाया जा रहा है जनता को। जब भी कोई गरीब आदमी आवाज उठाता है वो कहते हो आप हिंदू विरोधी हो, बीजेपी विरोधी हो। हम कहते हैं, सरकार से कहते हैं कि सर गैस सिलेंडर महंगा हो गया, महंगाई बड़ी हो गई है, सर राम मंदिर ले जाएंगे। हम कहते हैं सर तेल महंगा हो गया, वो कहते हैं पाकिस्तान में बम फट गया। ये कहने का मतलब है। आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ अंबानी जी को जानते हैं, अंबानी जी के लड़के की शादी हो रही है, 50 करोड़ की यहाँ पे डांसर आके डांस कर रही है, और इधर किसान धरने पे बैठे हैं, पैसे मतलब पैसे की मांग कर रहे हैं, MSP की। क्या बोलेंगे? अडानी जी जो 50 करोड़ रुपए का जो डांस, अंबानी साहब 50 करोड़ का नचनिया, तो गरीबों का पैसा है और क्या। आप क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, हम तो मोदी को बुलाएंगे भाई, मोदी को बुलाएंगे। क्यों? मोदी सही काम कर रहा हूँ, क्या काम सही कर रहा है? जो भी कर रहा है सही कर रहा है। तो काम बताइए, 2-4 काम हाँ, बताएंगे। काम जो भी कर रहा है सही है, गिनती को कोई नहीं गिनती है। 1200 का सिलेंडर सही है? हाँ, 1200 का सिलेंडर सही है? तो कौन ये महंगाई का जो है ना, महंगाई आज तक न कोई रोक सका और न कोई रोक पाएगा। जैसे इंसान का उम्र बढ़ता है वैसे महंगाई भी बढ़ता है। चैलेंज के साथ कहता हूँ मैं। लेकिन कांग्रेस के समय में तो 400 का सिलेंडर मिलता था। कांग्रेस के सरकार में 400, हमें अटल बिहारी के भाजपे में 300 रुपए में, 250 रुपए में सिलेंडर लिया हूँ। बताओ मोदी जी इतना क्यों बढ़ा दिए? हाँ तो भाई वही तो कह रहा हूँ, महंगाई जैसे इंसान का उम्र, ये दुनिया का भी उम्र बढ़ता है। ये दुनिया जो है ना, इसकी भी उम्र, हाँ उम्र कहाँ बढ़ रही है? 70 साल में लोग मर जा रहे हैं। हाँ, 70 साल में लोग मर जा रहे हैं। हाँ तो 70 साल में मर रहे हैं ना, इसीलिए मर रहे हैं कि अब पहले वो चूल्हे फूले में होते थे, अब चूल्हा जलाने नहीं जानते हैं, अब वो गैस चाहिए, हाँ सब कुछ चाहिए। तो हाँ, तो महंगा तो होगा ही। आप मोदी जी से खुश हैं? पूरा पूरा अब कहोगे कि हम चूल्हा में आँख नहीं झोंकेंगे, ये नहीं करेंगे, तो उसमें सस्ता पड़ता था। हमारे पास भी सिलेंडर फ्री वाला मिला हुआ है, लेकिन फिर भी हम चूल्हे की रोटी खाते हैं। क्यों? क्यों? इसलिए खाते हैं, हाँ बढ़ाने का पैसा नहीं, इसलिए खाते हैं कि वो उसमें वो उसका रोटी टेस्ट नहीं होती है। नहीं, आपके पैसे बात अलग है। मोदी जी की जो महंगाई है उससे खुश है आप? हाँ, मोदी जी की महंगाई देखो महंगाई, देखो मैंने कह दिया साफ साफ, महंगाई कोई नहीं रोका नहीं रोक पाएगा। चाहे कांग्रेस है, चाहे केजरीवाल है, चाहे राहुल गांधी है, चाहे मोदी है, चाहे गोगी है, मोदी है, कोई भी है, महंगाई कोई नहीं रोक सकता। जैसे इंसान का उम्र बढ़ता है, महंगाई भी। हम 5 पैसे भी जेब में चलाया, 5 पैसे में भी मैं खाना खाया हूँ। आज के डेट में 5 पैसे चलता भी नहीं है। बात ये है कि 24 5 पैसे 10 पैसे चलाया अपनी उम्र में, 40 साल की उम्र है, कोई 5 पैसे 10 पैसे चला के दिखा दो। अब 1 रुपया का तो पूछता नहीं है कोई। तो वही तो बोल रहे हैं, महंगाई बढ़ गई है, तो इस महंगाई को महंगाई तो कह रहा हूँ, महंगाई कोई नहीं बंद करेगा। हाँ, कोई भी सरकार आ जाए। फिर भी खुश है आप मोदी जी से? हाँ, मोदी से खुश है। क्यों खुश है? खुश इसलिए कि वो दिल में बस गए। क्यों दिल में इसलिए बसे कि काम ऐसा करा, दिल खुश है। कौन सा? वही तो पूछ रहा है, काम क्या किया मोदी जी? मोदी अब मैं गिनती नहीं बताऊंगा। 2-4 काम बता दीजिए। हाँ, गिनती नहीं बताऊंगा। हाँ, हम जो है ना, हम बिहार से हैं। काम नहीं बताएंगे लेकिन मोदी जी आएंगे। हाँ, मोदी आएंगे। लालू का भाषण मैंने कल सुना, परसों, वो क्या कह रहा है कि मोदी हिंदू है ही नहीं। हाँ, ये कोई बात होता? कहता ये मोदी कोई चीज है क्या? चीज है क्या? अरे चीज तो तुम देखो ना, चीज क्या है? चीज आदमी को चीज होता है, उसकी व्यवहार सही होता है। आप मोदी जी को हिंदू होने के व्यवहार से, आप मोदी जी को हिंदू होने की वजह से वोट देंगे? हाँ, वोट हिंदू होने की वजह से देंगे। लालू का केस वो लग गया फिर से। आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ 50 करोड़ की नचनिया आ रही है, दूसरी तरफ किसान बैठे हुए हैं। किसान बैठे हुए हैं, नचनिया आ रही है, उनको देने से पहले किसान का सोचो, ठीक है। और इनका कहना है कि मैं मोदी जी के महंगाई से खुश हूँ। खुश तो हो गई,
सिलेंडर नहीं आ रहा, चूल्हे से रोटी खा रहे हो, हो रहा है, फिर ही रोड बढ़ रहा है, पैसे देने पड़ रहे हैं उनको, ठीक है। तो ये बताइए मेरे को, महंगाई से क्यों खुश है अभी, ये तो बताओ, खुश क्यों हो? चूल्हे से रोटी खा रहे हो, सिलेंडर देने का 900 हो रहा है, 900 सिलेंडर है, 900, 950 चूल्हे की रोटी से फायदा होता है वो। 950 सिलेंडर है, तो बताओ इतने सिलेंडर लेते क्यों लेते हो? तो आप तो चूल्हे से रोटी खा रहे हो, तुम ऊपर वाले होटल खोलोगे, बिल्डिंग में लकड़ी से जलाओगे, बिल्डिंग में ऊपर लकड़ी जलाओगे, चूल्हे से रोटी खाओगे ऊपर, उससे अब मैं तुम्हें क्या 5 स्टार होटल में चूल्हे से बनती है रोटी। बोला कैसे इंसान, अब ये पहले कम आदमी था, अब ज्यादा आदमी हुआ। ये बताइए, कहाँ से ये बताइए मोदी जी आपको क्यों अच्छे लगते हैं? कोई तो काम किए होंगे अच्छे, कोई भी तो अच्छा काम किए होंगे। देखो मेरे को काम से मतलब नहीं है, काम करे नहीं करे, लेकिन हमको मोदी सही है। हाँ, एक तरफ अंबानी जी की शादी में 50 करोड़ की नचनिया आ जाती है। अरे अभी तो 50 करोड़ के, वो तो 74 करोड़ की, 70 करोड़ रुपए उसको दिए है। अब ये बताओ, अगर ये इतना पैसा जो है इस तरीके से इन लोगों को क्यों नहीं पकड़ रहा है जिनके पास इतना धन है? जब ये कह रहे थे काला धन हम लेकर आएंगे, तो काला धन किस तरीके से लाएंगे? जब शादियों के अंदर 200 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, तो वो पैसा किसका है? वो सब सरकार का, गवर्नमेंट का तो पैसा है, किसका है? आम आदमी पार्टी का पैसा है, किसका पैसा? और किसका पैसा है वो? फिर भी मोदी जी बोलता है कि हम तीसरी बार आ रहे हैं। अरे वो तीसरी बार क्या आएंगे? वो तो टाटा बाय बाय करके झोला लेके निकल लेंगे, पतली गली संभाल के। अब का आएंगे? उनका जमाना गया। अब जो उन्होंने धांधलेबाजियां करी हैं, चोरी चकारियां करी हैं, सारा पैसा हड़प करके पूरे देश को उन्होंने बेच दिया, पूरे देश को उन्होंने बेच दिया, हर आदमी को बेच दिया उन्होंने। जो जो वादे करे थे उन वादों पे किसी पे भी पूरे नहीं उतरे वो। आप बताइए किस वादे पे पूरे उतरे? लेकिन वो तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि पूरा देश हमारा परिवार है। अरे तो कहाँ से परिवार आ गया? इन्होंने 15-10 साल पहले इन्होंने सपने दिखाए थे लोगों को कि 15-15 लाख रुपए हम आपके अकाउंटों में डालेंगे, गरीब आदमी के, अपने परिवार के। अपने परिवार को पैसे नहीं दिए। जो इंसान अपने परिवार को नहीं संभाल पाया, वो 140 करोड़ जनता को संभालने की बात कर रहा है। लगा आप यही से तो पॉइंट लगाइए कि अगर मेरे फैमिली में अगर एक इंसान है, अगर हम एक को नहीं संभाल पा रहे हैं और झूठा भाषण हम कर देंगे, पूरे 1 करोड़ 40 लाख जनता का मैं वादा करता हूं कि मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा, क्या ये मानने वाली बात है? बोलता है कि पर्सनल जा रहा है, वो बोलता है कि देश ही हमारा परिवार है। अच्छा, मोदी जी परिवार की तरह चलाओ ना, देश को परिवार की तरह चलाओ। परिवार की तरह क्यों नहीं चला रहा है? आप तो अपनी जेबें भर रहे हो और जो पैसे वाले उनको और आगे बढ़ा रहे हो, तो यानी कि हमारा पैसा लेके तुम उनको नचवा रहे हो। किसानों को बोलता है कि किसान हो, किसान है ही नहीं, जो किसान है खेतों में बैठे हैं। अरे किसान तो हैं ये सारे जो लेकर आए हुए हैं। ये क्या करा है इन्होंने? बताओ इन्होंने क्या करा है यहाँ पर आन के? क्या कुछ भी नहीं कर पाएंगे ये किसानों को। हकीकत में हम जो रोटी खा रहे हैं, ये नीचे बदौलत खा रहे हैं हमको खाना घर घर के अंदर। मोदी जी क्या खिलाएंगे? हकीकत में किसान खिलाता है हमें खाना। सबसे ज्यादा मेहनत किसान की है। हर हकीकत बात है, किसान से ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता। जो सारा दिन जो है जो हल जोत रही है, हमारे को खिला रही है, पिला रही है, सारे काम कर रही है वो। बिल्कुल हकीकत में हमें उसको सलाम करना चाहिए। भैया मोदी को सलाम करने के, किसानों को सलाम करना चाहिए कि जय हिंद, कि आप हमें खाना खिला रहे हैं पेट भर के हमारे बच्चों को। ये क्या खिलाएगी सरकार? तो, अरे ये क्या खिलाएगी? ये कुछ नहीं खिलाएगी, बेकार है ये झूठे वादे करने के। किसान जो है ना, नकली भी किसान है, दिहाड़ी पे आते हैं। अरे वो 100 में से तुम भी चले जाओगे, 500 रुपए दिहाड़ी मिलेगा, आप भी चले जाओगे धरने पे। क्या बोल रहे हैं? 500 रुपए लेकर किसान आए हैं। हाँ, 500 रुपए लेकर आए। अरे तो 500 रुपए किसान तो खेतों में है, उसके पास फुर्सत नहीं है। बताइए क्या बोलेंगे? ऐसा है, पास फुर्सत नहीं है काम करने का। और जो ये जो लोग आएंगे, और जो लोग वो जो ठल्लू रहते हैं गाँव घर में, वो आते हैं, वो खाने पीने के लिए 500 दिहाड़ी में, 500 रुपए दिहाड़ी में बोल रहे हैं। एक मिनट रुको, ये लोग को समझ में नहीं आता। हमें ये बताओ असली और नकली का मतलब क्या होता है? आगे 1 मिनट 1 सेकेंड, मैं बता रहा हूँ। अगर फैमिली में 5 इंसान है, तो कहने का मतलब है कि 3 इंसान अपना किसानी कर रहा है, ठीक है, खेत में, और 2 इंसान बॉर्डर पे है। ये कौन सा बात हो गया? क्या वो पाकिस्तान से आए हैं? जो बॉर्डर पे है वो पाकिस्तान से आए हैं या किसी विदेश से आए हैं? फालतू वाला ये लोग बात कर रहे हैं। अनुभक्त लोग, क्या बोला जाए? इन लोग के पास कोई जवाब नहीं है, बिल्कुल अनुभक्त है। मेहनत करके खाएंगे, वो अपना हक ले रहे हैं। इधर हम भी अपना हक लेंगे, मेहनत का पैसा लेंगे, और किसी का 500 दिहाड़ी में किसी का हंगामा नहीं करेंगे। अरे लेकिन आपको ये अंधभक्त बोल रहे हैं। हाँ, कि आप अंधभक्त 500 दिहाड़ी में हमें भी बोला तो हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे उसमें 500 दिहाड़ी में। और किसान दिहाड़ी पे है, 500 रुपए दिहाड़ी में रोटी पानी और 500 रुपए दिहाड़ी, हंगामा करो। कौन करेगा? हाँ,
हंगामा जो गांव में ठलुआ फलुआ बुड्ढे उड्ढे कोई नहीं मिलेगा तुम्हें, उड्ढे बुड्ढे मिलेंगे। उसको काम आता नहीं है, करता है 500 रुपए दो, हंगामा करना, रोटी फ्री, सारे चीज फ्री, दारू फ्री, सब फ्री, चलो हंगामा करना है। जिस लड़के को गोली लगी, जो किसान लड़का था, वो तो भाई अब 23 साल का लड़का था। गोली लगी फोली लगी, वो भगदड़ में तो लगता ही है। हम उस चीज में जाएंगे क्यों? आपको लगता है मैं जाऊंगा क्यों उसमें? मैं मेहनत करूंगा, रिक्शा करूंगा, बेलदारी करूंगा, हक लेने हक मांग रहे हो तो हक क्या ऐसे होता है? कैसे होता है? हाँ, लड़ाई करने से होता है। लड़ाई कोई कर रहा है वो? आपको लगता वो है कि धरना जो देने गोली आ रहा चली है। वो सही है? और मैं सरकार गोली सही गोली का जानती तो मैं देखा नहीं हूँ, हमें गोली फोली का नहीं देखा हूँ मैं। गोली कहाँ लगी, क्या लगी, किसकी लगी? हाँ, भगदड़ तो हुई है। अब भगदड़ में अब किसकी लगी क्या? मोदी जी जो विदेश गए थे वो देखे थे? हाँ? मैं कुछ नहीं देखता हूँ, बस सारे चीज अपने मन के बाद बता दिया मैंने। मोदी जी अच्छे हैं। हाँ, मोदी जी अच्छे। चलिए, आप पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए।